हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर। आज हम अपनी जो यूनिट है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था एक बार देखते हैं, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी देखते हैं। वैसे आपके सामने लिखा है कि हमने क्या पढ़ना है। एक बार फिलहाल के लिए हम अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हम कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखने वाले हैं कि डी ब्रॉगली क्या कहता है। ये एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, इसका नाम ही बता रहा है कि यार ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी है। तो आज हम यहाँ पे डी ब्रॉगली मतलब एलिमेंट्री मतलब उसका जो निचोड़ है, जो बेस है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल सा फंडा है। बहुत ही सिंपल सी बात डी ब्रॉगली करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या आ सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इसको हम समझाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि डी ब्रॉगली कहता क्या है। डी ब्रॉगली कह रहा है कि भैया ये सब डेट्स वेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि केवल लाइट के अंदर ही, अब देखो, अभी तक हमने जो प्लांक का हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा, और हमने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और यहाँ तक कि जो प्लांक क्वांटम थ्योरी जो इससे बनती है, वो हमें ये बता रही है कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, वो पार्टिकल की बनी हुई है। जो लाइट है, जो एनर्जी है, रेडिएशंस जो हैं, वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? उन पार्टिकल्स को कहा गया है क्वांटा। मतलब जो रोशनी आप तक आ रही है सूरज से, जो लैंप से आपके पास तक रोशनी आ रही है, जो टीवी से लाइट आप तक आ रही है, जो आपके फोन से लाइट आ रही है, ये लाइट जो है वो पार्टिकल की बनी हुई है। ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा सिद्ध करता है मैथमेटिकली, ऐसा प्रूफ किया जाता है किसके द्वारा? प्लांक क्वांटम थ्योरी के द्वारा। और उस प्लांक क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट मिलता है कौन सी दो थ्योरी से? तो प्लांक क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट मिलता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो बोलते हैं हाँ यार, प्लांक ही हमें समझा पा रहा है, प्लांक ही सही है। और प्लांक बोल रहा है कि रेडिएशन रेडिएशन या एनर्जी जो है वो पार्टिकल से बनी है, जिसको क्वांटा कहा गया है, और लाइट के केस में जिसको फोटोन कहा गया है। अब लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की जो आप तब तक नहीं समझा सकते हैं जब तक आप लाइट को एक वेव नहीं मानते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की जो आप देखो, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको समझाने के लिए लाइट का कौन सा नेचर लेना है, लाइट को क्या मानना है? पार्टिकल मानना है। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लाइट की जिसको समझाने के लिए अगर हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो नहीं होगा। और वो है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी तब लगेंगी जब हम लाइट को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। इसका मतलब वैज्ञानिकों के सामने आज भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी है कि लाइट को क्या उसका असल नेचर होता है। इसलिए लाइट को ड्यूअल नेचर का माना जाता है कि उसमें दोनों नेचर हैं। ठीक है, उसको हम वेव भी ले सकते हैं और पार्टिकल भी ले सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यही तो क्वांटम की सबसे खास बात है कि क्वांटम यहाँ पे हमें ये कहता है कि आप जिस हिसाब से चीज़ों को देखोगे वैसी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। यानी कि जब लाइट को हम वेव मान के चलते हैं, उसकी वेव वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वेव की तरह काम करेगी। और जब लाइट को पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी समझाने के लिए यूज करेंगे तो वहां वो पार्टिकल का बिहेव करेगी। मतलब लाइट में या जो एनर्जी रेडिएशंस हैं, उनमें दोनों ही नेचर होते हैं, उनमें दोनों ही नेचर होते हैं। लेकिन अब आती एंट्री होती है, यहाँ तक तो सब लोगों ने हजम कर लिया। सब लोगों ने बोला कि हाँ भाई ठीक ही है, तुम ऐसा कह रहे हो। अब सब यही कह रहे हैं कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं, तो मान लिया हमने कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं। यार वो क्या क्या होता है? उसमें दोनों नेचर होते हैं, इसका मतलब वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। चलो हजम कर लिया, मजा आ गया, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब आता है कौन? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली तो एक गजब ही बात कर देता है। डी ब्रॉगली एक बिल्कुल ही अद्भुत बात कर देते हैं। तो डी ब्रॉगली कहते हैं कि भाई केवल लाइट में नहीं, केवल लाइट में नहीं भाई, लाइट में नहीं, हर चीज में, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में, हर एक गति करने वाले वस्तु में, मूविंग ऑब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट में दोनों नेचर होते हैं।
हर ऑब्जेक्ट, मुझ में, तुम में, हर चीज में जो मूवमेंट कर रही है, जो मोशन कर रही है, सॉरी, जो मोशन कर रही है, जो गति कर रही है, जो मूवमेंट कर रही है, उस हर ऑब्जेक्ट में, केवल लाइट में नहीं, हर ऑब्जेक्ट में दोनों नेचर होते हैं। उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है और क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो फिर उससे पूछा गया, अभी मैं यहाँ पे इसको, आप अभी थोड़ी देर में आते हैं हम इसमें, ये जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो उससे पूछा गया, डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा कि भैया हर किसी में, हर किसी चीज में, हर हर ऑब्जेक्ट में ना, लाइट में ही नहीं, केवल लाइट में ही नहीं, मुझ में, आप में, तो गेंद में, इलेक्ट्रॉन में, फोटोन में, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में, बस में, चलती हुई बुलेट में, ठीक है, इन सभी में क्या है, इन सभी में दोनों ही नेचर है। तो हर वस्तु में, हर वस्तु में, हर गतिमान वस्तु में, जो भी वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी, उसमें दोनों ही कैरेक्टर होंगे। कौन कौन से कैरेक्टर बच्चे, उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा, वेव कैरेक्टर भी होगा, और कौन सा कैरेक्टर होगा, पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा, उसमें दोनों कैरेक्टर होंगे। लेकिन फिर ये कहता है, ये कहता है लेकिन, यहाँ पे ट्विस्ट ये जो है, यहाँ पे गूगली कर देता है ये, वो बोलता है लेकिन भाई, बोलता है लेकिन, लेकिन एक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एक, एक कैरेक्टर ज्यादा होता है, एक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा है होता है, और वही डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा। एक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और और वही डिसाइड करता है, वही क्या करेगा, वही डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कि ऑब्जेक्ट कैसा है। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही, इसने बिल्कुल एकदम गूगली फेंक दी भाई। डी ब्रॉगली पहले कह रहा दोनों होगा, ठीक है, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, मेरे हाथ में दोनों चीजें हैं, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। अब ये मैटर के साथ जो वेव होती है उसको मैटर वेव कहते हैं, ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर बोल रहा है, वेव भी और वो क्या है, और पार्टिकल भी। अब थोड़ी देर में आपको समझा, पार्टिकल का मतलब, मैं बोलूँ पार्टिकल किसको बोलते हैं, चलिए थोड़ा अभी इस चीज से हटके, पार्टिकल मतलब, यार पार्टिकल बोलेंगे, हर, मैं भी एक पार्टिकल हूँ, ये सूरज भी एक पार्टिकल है, अर्थ भी एक पार्टिकल है, ठीक है, हर एक चीज जो छुई जाती है, हर एक चीज जो महसूस हार्ड होती है, महसूस कर सकते हो, वो पार्टिकल है। पार्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, पार्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो धकेलती है। पार्टिकल जैसे ये है ना, मेरे हाथ माउस, ये पार्टिकल है, क्योंकि मैं इसको, और मेरा हाथ भी पार्टिकल है। पार्टिकल की सबसे विशेष बात, मेरा हाथ पार्टिकल है, तो वो इसको धकेलेगा। अगर मैं तुम्हें झापड़ मारूंगा ना, तो तुम्हारा गाल हिल जाएगा, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि मेरा हाथ एक पार्टिकल है, और पार्टिकल ही पार्टिकल को हिलाता है। धकेलने का गुण, मोमेंटम, मोमेंटम इज द बेस ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम जो है ना, पार्टिकल की आत्मा है मोमेंटम, मतलब मोमेंटम है, इसका मतलब पार्टिकल है, ठीक है, और पार्टिकल ही पार्टिकल को हिलाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैंने इसको उठा के, किसी चीज को उठा दिया ऐसे, तो मैंने किसी चीज को उसमें मोमेंटम कर दिया ना, उसको धकेल दिया, उसको हिला दिया, इसका मतलब मैं पार्टिकल हूँ, और मैं पार्टिकल हूँ और मैं इसको हिला रहा हूँ, तो ये भी पार्टिकल है। मैं इसको धकेल रहा हूँ तो ये भी पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल बोलने से, पार्टिकल मतलब जो धकेल सकता है, जिसमें मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं पार्टिकल, ठीक है। ओके, ओके, और वेव की पहचान कैसे होती है, वेव हम ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पे ये वेव की पहचान होती है वेवलेंथ। अगर कोई चीज वेव की तरह ऐसे ऐसे करके भाग रही है, और उसमें वेवलेंथ है, उसमें वेवलेंथ है, तो वो वेव की पहचान है। तो वेव की पहचान वेवलेंथ, पार्टिकल की पहचान मोमेंटम, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या कहता है, जल्दी जल्दी हम इसको समझेंगे, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो ये कहता है कि यार, केवल लाइट में ही नहीं भैया, लाइट में ही नहीं, केवल लाइट ही पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है, ऐसा नहीं होता है। इस संसार में हर चीज के अंदर, हर गतिमान वस्तु के अंदर दोनों गुण होते हैं। पहली बात बोल रहा, फिर बोल रहा है दोनों गुण होते तो हैं, लेकिन एक ही गुण नजर आता है, एक ही गुण डोमिनेट होता है, एक ही प्रॉपर्टी डोमिनेट होती है। यानी कि अगर उसमें वेव कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर कम होगा, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो ये भैया, ये बात यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर वेव कैरेक्टर क्या है, ज्यादा होगा, मतलब वो वेव है, तो पार्टिकल, माफ कीजिएगा, अगर वेव है तो पार्टिकल कम होगी, और पार्टिकल है तो वेव कम होगी, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा डी ब्रॉगली कह रहा है। अब
अब उसने क्या कहा, समझ गया इतनी बात को, यही बात है बस, डी ब्रॉगली के कुछ नहीं बोला। हर चीज में दोनों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक ज्यादा होता है दूसरा कम होता है, वेव ज्यादा है तो पार्टिकल कम होगा, इसका मतलब ये इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, वेव कैरेक्टर को वो कैसे बोल रहा है, कोई चीज वेव होगी मैं उसको कैसे मैथमेटिकली कैसे बताऊंगा कोई चीज वेव होगी, वेवलेंथ से। गणित, गणित बहुत जबरदस्त चीज है, गणित हर चीज की परिभाषा है, ठीक है। इन गणित हर चीज की परिभाषा है, वजन, ठीक है, मोटा पतला, बहुत मोटा से थोड़ा सा ज्यादा मोटा, कैसे आप बताते हो, गणित की सहायता से। 7 केजी से ज्यादा 7.2 केजी भारी होता है, उससे ज्यादा 7.22 केजी भारी होता है। तो भाई गणित से आप हर विशेषता बताते हो ना। तो वेव कैरेक्टर को बताने के लिए कौन सा गणित लगाओगे, कौन सा आप फिजिक्स का वैल्यू दोगे, तो वह है हमारा वेवलेंथ। तो वेव कैरेक्टर वेवलेंथ है। और पार्टिकल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर के लिए मोमेंटम, सॉरी, पार्टिकल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, मोमेंटम। पार्टिकल की पहचान मोमेंटम का निशान, पार्टिकल की पहचान मोमेंटम का निशान। मोमेंटम जिसमें होगा, मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी की वजह से उत्पन्न होने वाला बल, मास और वेलोसिटी की वजह से उत्पन्न होने वाला बल जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, उसी को मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम केवल प्रॉपर्टी, केवल पार्टिकल का गुण होता है, कण की विशेषता होती है मोमेंटम। इसीलिए तो पी फॉर पार्टिकल होता है, और पी से ही मोमेंटम होता है। मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी है। तो पार्टिकल कैरेक्टर को हम कैसे दर्शाते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर को हम दर्शाते हैं किससे, पी से, मतलब मोमेंटम से। और वेव कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, वेवलेंथ से। अब हम क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट दे देगा जिसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसको प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। प्लांक का कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड शायद इसकी वैल्यू है, चेक करके फिर से बता देंगे। तो ये जो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट कैसे आता है, वो यहाँ पर उसने कैसे ये वैल्यू डिराइव फाइंड आउट की होगी, वो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता है। इस इक्वेशन को कहते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस इज अ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो डी ब्रॉगली के बारे में क्या क्या बातें आ रही हैं उसको एक बार देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रॉगली क्या कह रहा है भाई, तो डी ब्रॉगली कह रहा है, देखो डी ब्रॉगली कह रहा है, क्या कह रहा है डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिख लेते हैं, वही यहाँ पे है, आंसर राइटिंग आप देख लेंगे। अभी हमने डेरिवेशन नहीं किया, अभी हमने केवल अपने वर्डिंग में डी ब्रॉगली बताई है आपको। अभी डेरिवेशन थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली कह रहा है कि भाई, डी ब्रॉगली कह रहा है कि वेव कैरेक्टर केवल केवल लाइट में ही नहीं होता, वो मैटर में भी होता है। दिस आइडिया इज नोन एज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो केवल एक्सपेरिमेंट्स को देख देख के या ऑब्जर्वेशंस को देख देख के एक हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो वो है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल सच एस इलेक्ट्रॉन हैव वेव कैरेक्टर, एसोसिएटेड वेव। मतलब हर एक मूविंग पार्टिकल जो कण है उसमें भी क्या है, वेव का गुण है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या बोलती है, तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन अगर यहाँ पे दी नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, पी मतलब मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है बेटा, एक ऐसा फोर्स जो मास और वेलोसिटी से पैदा होता है। मेरे हाथ में बहुत ताकत है, 2.5 किलो का हाथ है, थोड़ी सी वेलोसिटी दूंगा तो तगड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम की जगह पे क्या है, मोमेंटम की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे, वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये बोलता क्या है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एक मूविंग पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल और वेव की तरह। दिस मीन्स दैट मैटर ऑल्सो शोज अ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी मतलब दोनों एक साथ शो कर रहा है। फॉर अ वेरी स्मॉल पार्टिकल सच एस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कण जब गति करता है तो उसके अंदर जो वेव पैदा होती है, वो जो वेव लेंथ होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब वो कुछ मान होता है उसका, ठीक है। उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो कैलकुलेटेड है, वो आप देख सकते हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर एक बस के लिए आप निकालोगे, इसी बोलता है इसी फॉर्मूले को, मेरे फॉर्मूले को यूज करो कह रहा है यार, वो कह रहा है मेरे फॉर्मूले को यूज करो और इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी एच की वैल्यू रख के लैम्डा निकालो, तो आपको बढ़िया वेवलेंथ मिलेगी, लगभग लगभग एक्सरे के आसपास की वेवलेंथ मिलेगी भाई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सरे जैसा हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक हमारा
एक हमारा क्या वेव है। लेकिन यही काम अगर आप बस के साथ करोगे ना, तो बस के साथ अगर आप यही काम करोगे, उसका यहाँ मास रखोगे, उसकी वेलोसिटी रखोगे, तो उसका वेवलेंथ बिल्कुल ही नेग्लिजिबल आएगा। उसका वेवलेंथ बिल्कुल ही क्या आएगा, नेग्लिजिबल। कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है उसका। वो वेव का कैरेक्टर उसमें होगा ही नहीं, उसमें केवल पार्टिकल का कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने लिखना है। इसको किसने सिद्ध किया? ये जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, जो डी ब्रॉगली इतना बोल रहे हैं, इतना बताया डी ब्रॉगली ने, इसको सिद्ध किया एक एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम था डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये समझेंगे अभी अगली अगली वीडियो में। तो डेविशन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। अभी तक चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि कैथोड ट्यूब से जब हम इलेक्ट्रॉन बीम पास करते हैं, कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन बीम पैदा की जाती है, और उसको अगर एक फैन, हल्का फैन रखेंगे तो फैन घूमता है। यार फैन पार्टिकल है, और पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बीम हिला रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम भी क्या होगी, पार्टिकल होगी ना। तो अभी तक हम पार्टिकल पार्टिकल मान रहे थे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब आ गया डेविशन एंड जर्मर। डेविशन और जर्मर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डाला जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ कर दिया। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो अभी तक पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन जो है वेव वाली प्रॉपर्टी शो करने लग गया। तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई, डी ब्रॉगली सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल केवल पार्टिकल ही नहीं होते, वो वेव कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको देखेंगे। लेकिन इसको फिलहाल के लिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कौन सा जादुई एक्सपेरिमेंट था, जिसने, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था भैया जिसने डी ब्रॉगली को बोला कि डी ब्रॉगली भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अब इसका महत्व क्या है भैया, डी ब्रॉगली की इक्वेशन का क्या महत्व है? तो ये बताती है कि भैया हर हर वस्तु के अंदर वेव नेचर होता है, और इसी के बाद से वेव मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। अब हम जब एक एटम को पढ़ेंगे, तो उस एटम में अब हम उसकी कल्पना, उसके स्ट्रक्चर की कल्पना इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए करेंगे। अब हम एटम में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए एटम की स्ट्रक्चर की कल्पना नहीं करेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज को नहीं बताएंगे। अब हम वेव मानते हुए बताएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको एक वेव मानते हुए एटम का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों वेव मैकेनिक्स। ठीक है, तो वेव मैकेनिक्स कहते हैं। इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को समझाया, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को समझाया। ठीक है, तो ये हमने, इसको तो अभी नोट नहीं करेंगे, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट अभी नहीं। तो ये इसके सिग्निफिकेंट है, इसकी ये खास बातें हैं। कल हम अगली वीडियो में हम डी ब्रॉगली का डेरिवेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स में आ सकता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। तो ये पहले पूरा लिखोगे आप कि डी ब्रॉगली क्या क्या कहता है, कौन सा उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसके सिग्निफिकेंट क्या है। फिर अब कल हम डेरिवेशन बताएंगे आपको, तो आप डेरिवेशन को पहले करेंगे, फिर डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट अगर पूछा गया तब करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। ये एक एक्स्ट्रा आपका टॉपिक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आ रही होंगी तो जरूर यार, मतलब एक ही बात कहेंगे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे आपका फर्स्ट पेपर का, और इवन हम सेकंड पेपर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड अभी ये हो जाता है, हमारा सेकंड यूनिट जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी भी हम चीज़ों को